नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से सम्राट अशोक के जीवन पर लिखी गई इस किताब के अध्याय 3 पर। और आप सुन रहे हैं महान सम्राट अशोक। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि इन महान सम्राट अशोक के बारे में अगर आपने इस देश के वासी भारतवर्ष के रहते हुए नहीं जाना तो आपने ये मान लीजिए भारत का इतिहास कुछ नहीं जाना। तो शुरू करते हैं अब तीसरा अध्याय। और तीसरे अध्याय में मौर्य वंश का उदय, इसके बारे में जानेंगे। तो मध्यम देश भगवान बुद्ध की विचरण भूमि रही। बुद्धकालीन या बुद्ध काल के कुछ समय पहले के 16 महाजनपदों में से 12 जनपदों को मध्यम देश में सम्मिलित किया जा सकता है। इसमें हैं काशी, कोसल, अंग, मगध, वज्जी, मल्ल, मत्स्य, कुरु, पांचाल, चेती, मच्छ और सूरसेन। इन सभी में मगध का स्थान सर्वोपरि माना गया है। मगध राज बिंबिसार हो या उनका पुत्र अजातशत्रु, इन दोनों राजाओं पर भगवान बुद्ध का बहुत बड़ा प्रभाव था। ये दोनों पिता पुत्र भगवान बुद्ध के समकालीन थे। बिंबिसार तो आजीवन बुद्ध धम्म और संघ की शरण में रहा। अजातशत्रु पहले देवदत्त के प्रभाव में आ गया था, किंतु उसकी मृत्यु के बाद उसमें सद्बुद्धि आई और वो बुद्ध भक्त हो गया। उसने अपने पुत्र उदयभद्र को भी तथागत की शरण में जाने की सलाह दी। जब अजातशत्रु के वंश को 1-2 पीढ़ियों के बाद किसी जन विद्रोह ने समाप्त कर दिया, तब मगध की राजसत्ता नंद वंश के हाथ में आई। मगध की जनता पर बुद्ध की शिक्षाओं का स्थायी प्रभाव होने के कारण ही नंद वंश के शूद्र शासक शक्तिशाली बने रहे। वैसे नंद वंश के पूर्व शासकों ने आर्यों के वर्णाश्रम धर्म को विशेष महत्व नहीं दिया था। ब्राह्मणों के पुराणों में कहा गया है कि मगध सम्राट महापद्मनंद ने सभी क्षत्रियों को मूलोच्छेदन मतलब मूल रूप से समाप्त किया था। इसके बाद यहाँ कोई भी क्षत्रिय कहलाने लायक नहीं बचा था। इस प्रकार नंद वंश के राज्यकाल में वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था चरमरा गई थी। उसी समय एक घटना घटी। जब तक्षशिला विश्वविद्यालय से शिक्षा पूरी कर चाणक्य नामक एक ब्राह्मण इस आशा से पाटलिपुत्र पहुंचा कि मगध सम्राट घनानंद उसका सत्कार करेंगे, किंतु घनानंद ने जब देखा कि एक काला कुरूप टूटे दांत वाला ब्राह्मण उसके दरबार में प्रमुख स्थान पर विराजमान है, तो उसे बहुत बुरा लगा। उसने उसे धक्का मारकर बाहर निकलवा दिया। चाणक्य को एक शूद्र राजा द्वारा किया गया यह अपमान बहुत बुरा लगा। उसका ब्राह्मण अहम जाग उठा। उसने प्रतिज्ञा की और कहा, मैं इस उद्दंड राजा का नाश करके रहूँगा। अब चाणक्य अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करने की योजना बनाने लगा। पहले उसने नंदवंश के किसी अन्य व्यक्ति की तलाश की, किंतु उसे ऐसा कोई भी योग्य व्यक्ति नहीं दिखाई दिया जिसे मगध की राजसत्ता सौंपी जा सके। फिर भी वह निराश नहीं हुआ। एक दिन चाणक्य एक जंगल से होकर गुजर रहा था। वहाँ उसने देखा कुछ गाय को चराने वाले बच्चे एक अनोखा खेल खेल रहे हैं। उनमें से एक बच्चा एक ऊंची शिला पर राजा बना बैठा हुआ है। एक और अन्य बच्चे उपराजा, मंत्री, न्यायाधीश, राज कर्मचारी बने बैठे हुए थे, जो राजा से मंत्रणा कर रहे थे। कुछ बच्चे चोर डाकू बने राजा के सामने हाथ जोड़े खड़े थे। उनके हाथों में हथकड़ी पड़ी थी। राजा बना बालक पहले अपराधियों की बयान सुनता है, फिर राजा अपने मंत्री और अधिकारियों से परामर्श करता है तथा न्यायाधीश के निर्णय के अनुसार चोर डाकुओं को राजा सजा सुना रखा है। चाणक्य यह खेल देखकर बहुत प्रभावित हुआ। उसे राजा बने बालक में मगध के भावी शासक के सभी गुण नजर आए। शाम को वह बालक का पीछा करते करते उसके घर जा पहुंचा। उसने उस बालक के संरक्षक को कुछ धन यह कहकर दिया कि वह इस बालक को सभी प्रकार से विद्याओं में निपुण बनाने के लिए अपने आश्रम में रखना चाहता है। इस बालक का नाम चंद्रगुप्त था। उसकी माँ पिपली वन के मौर्य राजवंश से संबंध रखती थी। मौर्य गणतंत्र के पतन के बाद उसने पाटलिपुत्र में शरण ली थी। यहाँ भी उसे डर था कि कहीं उसके कुमार को कोई मार न दे, इसीलिए अपने पुत्र को एक ग्वाले को सौंप दिया। इस प्रकार बालक का ग्वाले के बच्चों के साथ पालन पोषण हुआ। सभी प्रकार से होनहार बालक ने वहाँ अपनी प्रतिभा का चमत्कार दिखाया। उसे राजनीति शास्त्र के
सिद्धहस्त चाणक्य ने पहचान लिया और अंत में उसे नंद वंश के नाश के बाद मगध का सम्राट बनाकर अपने अपमान का बदला लिया। बौद्ध साहित्य के में निम्नलिखित 7 गणराज्यों का उल्लेख उपलब्ध मिलता है: कपिलवस्तु के शाक्य, रामग्राम के कोलिय, पिप्पलीवन के मौर्य, कुशीनगर के मल्ल, पावा के मल्ल, अल्लकप के बुल्ली तथा वैशाली के लिच्छवी। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के समय जब उनके अस्थियों का बंटवारा हुआ तब पिप्पलीवन के मौर्यों ने भी धातुओं के अंश को प्राप्त करने की प्रार्थना की, किंतु वे कुछ देर से वहां पहुंचे थे। तब तक धातुओं का बंटवारा हो चुका था, इसीलिए भगवान के धातुओं का कोई अंश उन्हें प्राप्त नहीं हो सका। चिता के बचे हुए अंगारों पर ही उन्हें संतोष करना पड़ा। मौर्य ने इन अंगारों पर ही अपने नगर पिप्पलीवन में एक स्तूप का निर्माण किया, जो अंगार स्तूप के नाम से जाना जाता है। महावंश टीका के अनुसार पिप्पलीवन के मौर्य मगध के मौर्य सम्राटों के पूर्वज थे। इस टीका में मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त को पिप्पलीवन के मौर्य राजा के महान महिषी पटरानी का पुत्र बताया गया है। यहाँ यह भी कहा गया कि इसका नाम धम्म मौर्य था। पिप्पलीवन के मौर्यों द्वारा बुद्ध की अस्थियों के लिए प्रार्थना करना और उनका अपने नगर में अंगार स्तूप का निर्माण कराना यह सिद्ध करता है कि मगध के मौर्य सम्राटों के पूर्वज भगवान बुद्ध के अनुयायी रहे थे। उन्होंने मगध राज सेनीय बिंबिसार और अजातशत्रु के भांति ही बौद्ध धर्म की विरासत का विस्तार किया था। इसीलिए कुछ इतिहासकारों ने अपनी कलुषित मानसिकता के कारण चंद्रगुप्त को मुरा नामक शूद्र स्त्री का संतान तक कह डाला। इतना ही नहीं, ब्राह्मण धर्म ग्रंथों में तो मध्यम देश के सभी गणराज्यों को जिन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं को अपना लिया था उन्हें व्रात्य मिश्रित जाति जैसे अपमानित शब्दों में संबोधित किया था। इनके लिए ब्राह्मणवादी परंपरा में सामाजिक विषेद के वर्ण रूप में वर्णाश्रम धर्म तथा जाति का अस्तित्व जरूरी था, किंतु मध्यम देश में अब इसका कोई औचित्य नहीं रहा था। अंतः व्रात्यों को हीन रुचि से देखा जाता था। ब्राह्मण धर्म ग्रंथों में मगध राज बिंबिसार के राजवंश को बुद्ध धम्म तथा संघ की सेवा करने के कारण तिरस्कार पूर्वक अधम क्षत्रिय छात्र बंधु कहा गया है। बौद्ध और जैन साहित्य के अनुसार मौर्य या मौर्य का संबंध मोर पक्षी से होना ठीक ही लगता है। आज भी जो लोग अपने को मौर्य कहते हैं उनके परिवार में मोर पक्षी को गोत्र अथवा वंश चिन्ह के रूप में माना जाता है। मौर्य शब्द मोर पक्षी का गढ़ चिन्ह टोटम माना जा सकता है, वैदिक आर्य नाम कदापि नहीं। जिस समय चंद्रगुप्त ने मगध की राजसत्ता अपने हाथों में संभाली उस समय यूनानी योद्धा सिकंदर पंजाब से अपने देश लौट चुका था, किंतु अपने देश पहुंचने से पूर्व ही मार्ग में उसकी मृत्यु हो गई। वह पंजाब में अपने क्षत्रप गवर्नर छोड़ गया था। चंद्रगुप्त ने सत्ता संभालते ही उसको परास्त करके अपने राज्य का विस्तार किया। ऐसे ही एक युद्ध में यूनानी क्षत्रप सेल्यूकस को परास्त करने के बाद एक संधि के अनुसार चंद्रगुप्त को बहुत लाभ हुआ। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी दिए और उसके बदले उसने बलूचिस्तान और कंधार सहित अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्र दिए। इतना ही नहीं, सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त के साथ कर दिया। इस संधि के साथ सेल्यूकस और चंद्रगुप्त एक घनिष्ठ रिश्ते के बंधन में बंध गए। सेल्यूकस ने मेगस्थनीज को राजदूत बनाकर चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र में रहकर इंडिका नाम की पुस्तक लिखी, जिसमें उस समय भारत को बहुत अच्छा वर्णन मिलता है। चंद्रगुप्त ने 24 वर्ष राज्य किया और मौर्य साम्राज्य की नींव को बहुत मजबूत बनाया। आचार्य चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, मौर्य वंश के प्रथम प्रधानमंत्री रहे। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ राजतंत्र और राजा के आर्थिक लाभ का प्रमुख ग्रंथ है। चंद्रगुप्त के बाद उनके पुत्र बिंदुसार ने सत्ता संभाली और मौर्य साम्राज्य का विस्तार दक्षिण भारत में किया। उसकी सेनाओं ने संपूर्ण दक्षिण भारत को पदाक्रांत कर डाला और कोलार, कर्नाटक, कोंकण, मदुरा आदि दक्षिण के प्रदेशों में उसने अधिकार कर लिया।
सूरपारक, सोपारा, भरुकच्छ, भड़ौच के बंदरगाहों पर भी उसका अधिकार था। चंद्रगुप्त ने पश्चिम में यूनानी राजाओं के साथ मैत्री संबंध स्थापित किए। उनकी राज्य समय में यूनानी राजदूत भी उपस्थित रहते थे। पश्चिम एशिया के साथ भी उनके अच्छे व्यापारिक संबंध थे। बिंदुसार ने अपने पिता राज चंद्रगुप्त से जो साम्राज्य प्राप्त किया उसका विस्तार किया। यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को अमित्र घात अथवा शत्रुओं के नष्ट करने वाला कहा गया है। बौद्ध और जैन ग्रंथों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि चाणक्य अपने अंतिम समय तक मौर्य राजाओं का अमात्य बना रहा था। बिंदुसार ने लगभग 25 वर्ष तक राज्य किया। उसकी निष्ठा आजीवक संप्रदाय की ओर अधिक रही थी। इस धार्मिक संप्रदाय का प्रभाव प्राचीन भारत में बहुत था। इस संप्रदाय के संचालक मक्खली गोसाल भगवान बुद्ध के समकालीन विद्वान थे। मौर्य काल में भी इस संप्रदाय खूब प्रभावशाली रहा था। ये बौद्ध जैनों की भांति अहिंसावादी ही थे। अशोक के पौत्र दशरथ ने बराबर पर्वत पर स्थित बराबर नामक गुफाएं आजीवकों को भेंट की थी। आज ये संप्रदाय लुप्त हो चुका है, किंतु मैसूर में के अभिलेखों से यह मालूम होता है कि ईसा की 14वीं शताब्दी तक इस संप्रदाय का अस्तित्व बरकरार रहा था। इस प्रकार से तीसरा अध्याय पूर्व मौर्य काल का उदय इस प्रकार से रहा। अब हम अगले अध्याय में सम्राट अशोक के प्रारंभिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे। तो आप सीरीज में बने रहें और पूरी सम्राट अशोक के जीवन से जुड़ी हुई और मौर्य काल से जुड़ी हुई, मौर्यकालीन भारत से जुड़ी हुई सभी जानकारियों को प्राप्त करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक ये जानकारी ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ऐसी जानकारियाँ सभी के पास पहुंचनी चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में।